उर्दू न्यूज बुलेटिन को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं कश्मीर स्टील, TMT सरिया और MS सिटी सर्विसेज करनगर श्रीनगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कश्मीर क्राउन पर उर्दू खबरनामे के साथ मैं आशिक मीर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम सुर्खियों पर। लद्दाख तनाज़े के बाद भारत चीन मुज़ाकरात में कई अमूर पर इत्तेफाक। दफा 370 और 35A की बहाली का मुतालबा, अरकान पार्लिमान का एहतजाज। फौज की सरहद पर फिर गोलाबारी, आम शहरी परेशान हाल। जनूबी कश्मीर के पुलवामा में पुलिस पार्टी पर ग्रेनेड हमला। और बांडीपोरा के लावेपोरा में सड़कें खस्ताहाली का शिकार, लोगों ने किया एहतजाज। और अब इन खबरों की तफसील। भारत और चीन ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल पर मजीद फौज की तैनाती को नहीं बढ़ाया जाएगा और कंट्रोल लाइन पर मजीद फौजियों को नहीं भेजा जाएगा। सरहदी इलाकों पर पुरअमन हालात बहाल करने के खातिर इकदामात किए जाएंगे ताकि टकराव की कोई सूरत हाल पेश न आए। तारिफीन ने फौजी कमांडर की आला सतही मीटिंग भी करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। दोनों मुल्कों के दरमियान पीर को फौजी सतह पर करीबन 13 घंटे तक बातचीत हुई थी, जिसमें फौजियों की वापसी पर कोई इत्तेफाक नहीं पाया गया था। अलबत्ता मंगल को दोनों मुल्कों की जानिब से मुश्तरका बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत और चीनी फौज मशरकी लद्दाख में कशीदगी को कम करने पर राजी हो गई है और उन्होंने ये फैसला भी किया है कि सरहदी इलाकों में अगली चौकियों पर मजीद फौजियों को नहीं भेजा जाएगा। बयान में यह भी कहा गया है कि दोनों मुल्कों की फौजी बुनियादी इकदामात करके अपने ज़मीनी तनाज़ात को हल करेंगे और दोनों मुल्क सरहद पर पुरअमन क़याम यकीनी बनाएंगे। और बयान में यह भी कहा गया है कि बहुत ही जल्द कमांडरों की 7वीं मीटिंग की जाएगी। जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा के मेन टाउन में आज नामालूम अफराद ने पुलिस की नाका पार्टी पर ग्रेनेड दागा, जो फटने से रह गया। ज़राए से मालूम हुआ है कि नामालूम अफराद ने पुलिस की नाका पार्टी पर ग्रेनेड दागा, ताहम इसमें धमाका नहीं हुआ। इतलात के मुताबिक नामालूम अफराद ने चाटापोरा फायर सर्विस के करीब तैनात पुलिस पार्टी पर ग्रेनेड दागा, ताहम इसमें धमाका नहीं हुआ। ज़राए के मुताबिक किसी भी जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वाक़े के बाद पूरे इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाइयाँ शुरू की। बैज़ रिपोर्ट्स के बाद मुश्तबा जंगजुओं ने CRPF और पुलिस की एक मुश्तरका पार्टी पर फायरिंग की, ताहम फिल अवकात किसी भी जानी या माली नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत को बहाल करने का मुतालबा किया है। फारूक अब्दुल्ला ने लोकसभा में अपने खिताब में कहा है कि जम्मू और कश्मीर में जो हालात आज से पहले थे उससे बदतर हालात हो चुके हैं। उन्होंने इन बातों का एतराफ़ आज पार्लियामान के बाहर किया। फारूक अब्दुल्ला ने अपने बयान में कहा है कि 5 अगस्त 2019 को लिए गए गैर जमहूरी और गैर आईनी फैसलों को वापस नहीं लिया गया तो हम अमन और अमान की सूरत हाल को लौटा नहीं जा सकता। उन्होंने मजीद कहा है कि जम्मू और कश्मीर के जिन अफराद को जेलों में कैद रखा गया है उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाना चाहिए। इससे कबल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की क़यादत में पार्लियामेंट के अहाते में महात्मा गांधी मुजस्समे के सामने दफ़ा 370 और 35A की बहाली को लेकर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। एहतजाज में अरकान पार्लियामान एडवोकेट मोहम्मद अकबर लोन, जस्टिस हसनैन मसूदी, PDP मेंबर फयाज अहमद मीर, नज़ीर अहमद लावे, रुकन पार्लियामान ने शिरकत की। एहतजाज कर रहे अरकान पार्लियामान ने अपने हाथों में प्ले कार्ड उठा के रखे थे, जिनमें दफ़ा 370 और 35A की फौरी बहाली को लेकर एहतजाज किया गया।
اب بات کرتے ہیں کورونا وائرس کے حوالے سے۔ جموں و کشمیر میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے 18 لوگوں کی موت واقع ہو گئی ہے اور 1200 سے زائد پازیٹیو کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ جموں و کشمیر میں آئے روز کورونا معاملات کے کیسز میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ آئے روز جموں و کشمیر میں کورونا وائرس سے مزید 18 شہری فوت ہو چکے ہیں۔ مہلوکین کی مجموعی تعداد 1042 پہنچ گئی ہے، جن میں سے 253 جموں سے جبکہ 790 کا تعلق کشمیر سے ہے۔ اس دوران منگل کو مزید 1235 افراد کا مثبت رپورٹ آیا ہے۔ اس طرح سے مجموعی تعداد 66,261 تک پہنچ گئی ہے۔ ان میں سے 24,202 جموں سے جبکہ 42,000 وادی سے ہے۔ یہاں پر وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے تجارتی وقفے کا۔ وقفے کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ملک کس تعمیر سے ترقی مز اشتراک تہندس پرت قدمس پہ تہند ہم سفر کشمیر ٹربو TMT سری، چاہے بنلیتن یا طوفان، محفوظ روزیو تھی تو تہند مکان پان نو تہند پنن کشمیر ٹربو TMT سری، ٹرسٹ اینڈ ریلائبلٹی۔ بارامولہ میں ریڈی میڈ گارمنٹس کی دنیا میں جانا و پہچانا نام ایمز گارمنٹس ہول سیل ڈیلرز اینڈ سپلائرز۔ ہمارے یہاں ہر طرح کے ریڈی میڈ گارمنٹس ہول سیل قیمتوں میں دستیاب ہے۔ بارامولہ قصبے میں واحد اور منفرد ہول سیل دکان، جہاں پر اعلیٰ معیار کے جینٹس گارمنٹس ہول سیل قیمتوں پر آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ملبوسات سے وابستہ تاجر ہمارے یہاں سے ہر طرح کی ریڈی میڈ گارمنٹس عمدہ قیمتوں میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیے۔ ہمارا پتہ ہے ایمز گارمنٹ متصل لالا کمپلیکس، فرسٹ فلور، PWD روڈ، بارامولہ۔ رابطے کے لیے ڈائل کریں 7006049296 7006951006 9906424521۔ وقفے کے بعد آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ ادھر بھارت اور پاکستان کی افواج کے درمیان پونچھ کی سرحد پر لگاتار گولہ باری کے نتیجے میں عام شہری کافی متاثر ہو چکے ہیں۔ پونچھ کی سرحد پر آج 9 بجے کے قریب آر پار فائرنگ سے عام لوگ متاثر ہو چکے ہیں۔ شاہپور کیرنی سیکٹر میں سرحد پر پاکستان اور بھارت کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی۔ اطلاعات کے مطابق آج صبح 9 بجے کے قریب پاکستان اور بھارت کے فوجیوں نے گولہ باری سٹارٹ کی، جس کا بھارتی فوجیوں نے بھی معقول جواب دیا۔ بتا دیں کہ آئے روز سرحد پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور یہ خبریں موصول ہوتی رہتی ہے۔ اس دوران جوانوں کے سمیت عام شہری بھی اس فائرنگ کے نتیجے میں زخمی یا ہلاک ہو جاتے ہیں۔ شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ میں لاوے پورہ علاقے میں بنیادی سہولیاتوں کا فقدان ہے۔ علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ علاقے کی رابطہ سڑکیں اور پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے لوگوں کو گناگوں مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ علاقے کے لوگوں نے اگرچہ کئی بار حکام کی نوٹس میں یہ بات لائی، لیکن آج تک ان کے علاقے میں معقول پانی اور سڑکوں پر میگڈمائزیشن کا کام شروع نہیں کیا گیا۔ السلام علیکم جی، میں یہاں کا باشندہ ہوں۔ ہم لاوے پورہ میں رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم DC صاحب کے پاس گئے ہیں 5-8 بار گئے، ہم نے کلیکٹیو یہ ریپرزنٹیشن دی تھی ان کو ریگارڈنگ اس روڈ کے ریگارڈنگ، کیونکہ ہم یہاں سے اوپر 200-300 چولہے رہتے ہیں جہاں کہ ہمیں روڈ کی بہت پرابلم ہے۔ یہاں پر DC صاحب بول رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہیومن رائٹس یہ کبھی نہیں بولتا ہے کہ DC صاحب الگ ہے اور عام شہری الگ ہے۔ ہیومن رائٹس سب کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ DC صاحب جو ہے خود گپکار میں رہتے ہیں، خود اچھی VIP کالونی میں رہتے ہیں، تو ان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ میرے پاس جو ہے میرے سٹیزنز جو ہے مجھے ان کو بھی سہولیت دینی چاہیے۔
तो आप अगर आपने खुद इसकी ये वीडियो ले ली, अभी आपने खुद देखा यहाँ से स्कूल जाता है, बुजुर्ग लोग जाते हैं, आम शहरी जाते हैं यहाँ से, जिनको बहुत तकलीफ होती है, छोटे बच्चे जाते हैं, जाते जाते उनको 5-8 बार वो फिसलते हैं, उनको लग जाती है, चोट आती है। तो इससे हम यही कहना चाहते हैं कि हमने 5-8 बार अगर रिप्रेजेंटेशन दी है तो उनको क्या हुआ, एक रिप्रेजेंटेशन तो डीसी साहब ने मांग की थी जेई साहब को, लेकिन जेई साहब ने फिर उस पर कुछ किया ही नहीं। फिर हम जब वहाँ उसको फॉलो अप करने गए, वहाँ पे जेई साहब ने बोला कि मुझे वो रिप्रेजेंटेशन यहाँ नहीं मिल रही। मतलब ब्रख लगान रोडस पे ब्रख लगा पे शी नेरा गर हम हेकान बेहतर पे गर बेहान शीरत पे 5-6 दुह तमत यह रोड साफ मतलब जख्मी वख्मी जख्मी अहन जख्मी ग शुर पे गर बेहान स्कूल रोल 60 खंड 60 बच्चे मिडल स्कूल में अहन तो वो बे कुछ प्रॉब्लम स्कूल में अभी का प्रॉब्लम अहन त्रेश कह त्रेश पे और खाल गर ये त्रेश स्कूल टोटल त्रेश दाम कहें। जिला बारामूला के रफियाबाद वतरगाम इलाके में आवारा कुत्तों ने लोगों का जीना हराम करके रखा है। लोगों का कहना है कि इलाके की म्युनिसिपैलिटी इस हवाले से कोई भी कदम नहीं उठा रही है। आवारा कुत्तों ने राह चलते लोगों को भी कई बार जख्मी किया। ये आवारा कुत्ते ग्रुप की शक्ल में बाजारों का गश्त और दुकानों के करीब दीगर गली मोहल्लों में फिरते रहते हैं और राहगीरों पर हमला करते रहते हैं। अमूमन ये कुत्ते रात के औकात में राहगीरों पर हमला करते रहते हैं, जबकि पूरी रात इनके भौंकने की वजह से मुकामी अफराद की नींदें भी मुतासिर होती है। इस बारे में लोगों ने महकमा म्युनिसिपैलिटी से शिकायत की है कि इन कुत्तों पर रोक लगाने के हवाले से इक़दामात उठाए जाए। मुकामी लोगों ने सूरत हाल पर मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि आवारा कुत्तों का फौरी तौर पर हल निकाला जाए। वतरगाम रोजान जबरदस्त मुश्किलात हून हज पॉपुलेशन ये ज्यादा बढ़िया हून रात दिवान सान शुर नंदर तक कि रात आसान वथान मार्केट गसान मार्केटस मज हून ज्यादा रश गलियों मं फेरान सन शुर हेकान नबर नीरत कह शुरन पे ट्यूशन गसन या आज गई स्कूल तल स्कूल पे शुरन सत नेरन शुरन यम त सात नबर पे नेरन पे शुरन सत पकन गो मार्केट सिन आने खतर तो हून हन अटैक गसान तो प्रथ साइड हून गाड़न बुत बाइक वालन जोरान गो ये वतरगाम मार्केटस मज एक्सीडेंट यम त मुतल्लिका हुकाम म्युनिसिपल कमेटी वतरगाम तुम गुजारिश करान कि उहन करू कह तदवर, अदरवाइज ज्यादा प्रॉब्लम। आज के इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान आशिक मीर एडिटर सूफी सजाद को इजाज़त, इस वादे के साथ कि हम करते हैं आपकी बात और कहते हैं सच जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफिज। उर्दू न्यूज़ बुलेटिन को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं कश्मीर स्टील TMT सरिया और MS सिटी सर्विसेज करनगर श्रीनगर। वादी कश्मीर में जाना और पहचाना नाम MST सर्विसेज करनगर श्रीनगर। कोविड-19 जैसे मौलिक बीमारी से बचने के लिए हमारे यहाँ हर तरह के आलात दस्तयाब है। कोरोना वायरस जैसी बीमारी से बचने के लिए हमारे पास 3-ply मास्क विद नोज पिन, 3-ply मास्क विदाउट नोज पिन, 3-ply मास्क विद आई प्रोटेक्शन, कॉटन वॉशेबल मास्क, N95 मास्क, डिजिटल थर्मोमीटर, फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर, रेन कार्ड, PPE किट्स, सर्जिकल कैप्स, फेस शील्ड और नैनो स्प्रे के अलावा दीगर साजो सामान रियायती कीमतों पर दस्तयाब है। वादी कश्मीर के तमाम तर अजला में डीलरशिप के लिए भी आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। हमारे फोन नंबरात हैं 9906123111। आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी राब्ता कर सकते हैं 9419403890, 9018227661। MS सिटी सर्विसेज, अपोजिट नेशनल हाई स्कूल, करनगर श्रीनगर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं करनगर सिटी सर्विसेज से आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे कोविड-19 के रिगार्डिंग जितने भी प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स आते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे दस्तयाब हैं मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पर। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप एक बार हमारे यहाँ पे आइए और हमें
हमें अपनी खदमत करने का मौका दिया।